मेयर कराची का ताज किसके सर सजेगा? मेयर कराची की जमातों का जोड़ तोड़ मेल मुलाकातें। मेयर के लिए नून लीग का पीपल्स पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफद की अहम मुलाकात। ज़िम्न इलेक्शन भी मिलकर लड़ने के अज़्म का इजहार। सदर नून लीग सिंध शाह मोहम्मद शाह का कहना था, इंशाल्लाह मेयर के इलेक्शन में हम इकट्ठे होंगे। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, जो भी मेयर आएगा इख्तियारात मिलेंगे। कहा कि भाई हम आपसे कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं कर रहे, जायज़ मुतालबा है। हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें, लेकिन जायज़। और ये बात भी हमारा फैसला, ये फैसला तो अब तक है कि मेयर के अलावा हम जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जमात इस्लामी ने भी राबते तेज कर दिए। हाफिज नईम की सरबराही में वफद की पीटीआई की सूबाई दफ्तर आमद। हाफिज नईम की बिलाल गफ्फार, राजा अजहर और दीगर से मुलाकात। लाए अमल के लिए 4 रुकनी मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तमाम फॉर्म 11 का जायजा लेगी। हाफिज नईमुर रहमान का एक बार फिर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहा, मेयर से कम किसी ओहदे पर बात नहीं होगी। पीटीआई रहनुमा अली जैदी का कहना था कि फॉर्म 11 के तहत इलेक्शन के नताइज आने चाहिए। जो नताइज आगे पीछे हुए वो तस्लीम नहीं करेंगे। सिर्फ हाफिज भाई, ये आपकी बात हमारी मीटिंग में भी हुई। मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए ना ये क्लैरिटी है हमारे पास डिसीजन मेकिंग में। ये फैसला तो डिसीजन हो चुका है कि हमने किसी भी फोरम पे कोई रोल हो इस मुल्क को तबाह करने वालों के साथ नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी का जश्न फतह के माड़ी में नौमुंतखब बल्दियाती ओहदेदारों के एजाज में इस्तकबालिया। सैयद गनी, वकार मेहदी, कादिर खान, मंदोखेल, अब्दुल कादिर पटेल, दसार खोड़ू की शिरकत। लियाकत अली आसकानी, अली अहमद जान, शाहिदा रहमानी, आबिद दस्ती और नजमी आलम की भी शिरकत। सूबाई वजीर सैयद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में सबसे ज्यादा नशिस्तें जीती। जावेद नागौरी ने कहा, कराची में जितने भी बड़े काम हुए पीपल्स पार्टी ने किए। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल बोले, लगता है पूरी पीटीआई वालों का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। लियाकत आसकानी ने कहा, अवाम ने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने पर मैंडेट दिया है। पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब अवामी नुमाइंदे अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म। वाइस चेयरमैन शहजाद कादरी और आसिफ मूसा अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार। लियारी की यूसी 5 से नौमुंतखब चेयरमैन पार्टी और अवाम के शुक्रगुजार। शाहिद हुसैन बलोच कहते हैं, बिलावल भुट्टो को हम जीत का तोहफा पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा लियारी के अवाम की खिदमत की है। पीपल्स पार्टी की जानिब से 1973 के दस्तूर की गोल्डन जुबली तकरीबात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रजा बानी को तकरीबात के लिए कमेटी का कन्वेनियर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ के 45 यूसीज के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। सदर पीटीआई कराची बिलाल गफ्फार का यूसी 4 सफूरा टाउन में भी कामयाबी का दावा। कहा, इलेक्शन कमीशन अपना फर्ज निभाने में नाकाम हो गया। फॉर्म 11 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। यूसी 4 चनेसर टाउन जो फॉर्म 11 के मुताबिक हम जीत गए। इलेक्शन कमीशन अपना फर्ज निभाने में नाकाम रह गई है और जो फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने थे वो बिल्कुल लोकल बॉडीज के नहीं गए। कल फॉर्म 13 और फॉर्म 14 है। MQM के यकजा होने के बाद शोभाजात का इंतजाम। डेप्यूटी कन्वेनियर ख्वाजा इजहार हसन की ज़ेर सदारत इजलास। पार्टी में शामिल होने वालों को शोबा इत्तलाआत में अहम जिम्मेदारियां दी गई। शोबा इत्तलाआत की 20 रुकनी कमेटी का ऐलान। एहसन गौरी इंचार्ज मुकर्रर। ख्वाजा इजहार ने कहा, एक दूसरे को समझकर और बर्दाश्त करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वफाकी वजीर अमीन उल हक बोले, तेजी से बदलते हालात से शोबा इत्तलाआत की जिम्मेदारियां भी और भी बढ़ जाती हैं। सिंध हुकूमत मेयार तालीम बेहतर बनाने के लिए कोशा। महकमा कॉलेज तालीम में नई भर्तियों का आगाज। 330 असामियों के लिए 533 उम्मीदवार तहरीरी टेस्ट में पास। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। 31 जनवरी से 16 फरवरी तक इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू में कामयाब उम्मीदवारों को लेक्चरर भर्ती किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का मुनाफाखोरों के खिलाफ अहम इक़दाम। मुराद अली शाह का प्राइस कंट्रोल का रोजाना की बुनियाद पर खुद जायजा लेने का फैसला। कीमतें काबू में रखने के लिए खुसूसी फोर्स बनाने की भी हिदायत।
डेप्यूटी कमिश्नर्स मुतलका जिला में अशिया की कीमतों की निगरानी करें। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर फाल रखा जाए। वज़ीर आला सिंध का हुक्म, कहा मार्केट में सब्जियों और फल के दामों की फहरिस्त चेक करूंगा। कराची में आटा मजीद महंगा होने का खदशा, सिंध हुकूमत ने आटे पर दी गई सब्सिडी खत्म कर दी। सूबे भर से सस्ते आटे के स्टॉल्स खत्म। कमिश्नर कराची ने आटे की कीमत 95 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की डेप्यूटी कमिश्नर्स को सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। आटा महंगा होने के बाद आटे और मैदे से बनी अशिया भी महंगी। तंदूरी रोटी की कीमत 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गई। कंपनी ब्रेड में 50%, बेकरी ब्रेड की कीमत में 30% इजाफा। महंगाई के बायस अब नाश्ते में ब्रेड भी नहीं खा सकते, शहरियों का शिकवा। महंगाई ने दालें भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर कर दी। होलसेल सतह पर दालों की कीमत में होशरुबा इजाफा। 10 रोज में दालें 20 से 120 रुपये तक महंगी। चने की दाल 20 रुपये इजाफे से 197 रुपये किलो तक दस्तयाब। मूंग की दाल की फी किलो कीमत 40 रुपये इजाफे से 250 रुपये हो गई। लाल लोबिया 180 रुपये से बढ़कर 215 रुपये किलो पर पहुंच गया। माश की दाल 120 रुपये इजाफे से 370 रुपये किलो की हो गई। शहरियों का कहना है महंगाई के बायस अब दालें खरीदना भी मुश्किल हो चुका। सर्दियों में अंडों का इस्तेमाल भी मुहाल। होलसेल मार्केटों में अंडों की कीमतें कम न हो सकी। फार्मी अंडे 280 रुपये दर्जन से नीचे न आ सके। देसी अंडे 560 रुपये में मिलने लगे। कराची के लिए एक और पार्क का तोहफा। कामरान खान टसोरी ने पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का संगे बुनियाद रख दिया। चीनी कौंसल जनरल योंग हाओ और एडमिनिस्ट्रेटर सैयद सैफुर रहमान भी मौजूद थे। पार्क का रकबा 4.25 एकड़ होगा। चॉकिंग ट्रैक्स, फवारे और दिलकश फूल भी पार्क का हुस्न बढ़ाएंगे। गवर्नर सिंध का कहना था शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। SHOs अपना किबला दुरुस्त करें। इंतजार खत्म हुआ। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान रेलवेज का ग्रीन लाइन एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ट्रेन का 27 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। ग्रीन लाइन को नई दरामदशुदा बोगियों के साथ चलाया जाएगा। 2 AC पॉलर, 5 बिजनेस क्लास, 6 AC स्टैंडर्ड और 4 इकोनॉमी क्लास शामिल। AC कोचेस में इंफोटेनमेंट स्क्रीन, स्टेशन की आमद का पेशगी इतलाती निज़ाम मौजूद होगा। वाईफाई, यूटिलिटी कट और स्पेशल अफराद के लिए खसूसी टॉयलेट फ्राहम किए जाएंगे। इसके अलावा खातीन के लिए AC और इकोनॉमी क्लास में कैबिन भी मुख्तस होंगे। अदालती हुक्म पर अदाकार फिरोज खान की बच्चों से मुलाकात। बेटा सुल्तान खान वालिद को देखकर खुशी से निहाल। फिरोज खान ने बेटी फातिमा को गोद में उठाकर पोज भी बनवाया। फिरोज खान की साबका अहलिया अरीज़े सुल्तान भी अदालत में पेश हुई। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स के मुताबिक सूबाई वजीर को नींद से उठने के बाद कैर हुई। शर्जील इनाम मेमन तिब्बी मुआयने के बाद सेहतयाब करार। मुकम्मल चेकअप के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शर्जील मेमन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मुल्क की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी शदीद परेशानी में मुब्तला। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा का कहना था गवर्नर स्टेट बैंक पोर्ट पर कंटेनर्स के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। 95% कार्गो निजी टर्मिनल पर आता है जहां डॉलर में अदायगी करना होती है। वफाकी वजीर निजी टर्मिनल्स के भारी चार्जेस पर रियायत पर अमल दरामद कराएं। बिजनेस कम्युनिटी को शरह सूद में इजाफे पर खदशात। साबिक सदर KCCI अब्दुल्ला ज़िक्की की कहते हैं मौजूदा शरह सूद में कारोबार करना मुश्किल हो गया। मुआशरत और ताजर बरादरी मजीद बहरान से दो चार हो जाएगी। गवर्नर सिंध से जामियातुल रशीद के सरपरस्त आला की मुलाकात। मजहबी रवादारी, बैनुल मसालिक, हम आहंगी की जरूरत और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल।
मुफ्ती अब्दुल रहीम का अल गजाली यूनिवर्सिटी के चार्टर माउंट पर गवर्नर सिंध से इजहार तशक्कुर। कामरान जसोरी का कहना था जामियातुल रशीद दीनी और असली तालीम का मिसाली इदारा है। तालीम के फ़रोग़ में उलमाए कराम का अहम किरदार है। मदारस बैनुल मसालिक हम आहंगी के क़याम में इंतहाई मावन साबित हो सकते हैं। सिंध कॉलेज गेम्स गर्ल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट गुलिस्तान जौहर गवर्नमेंट कॉलेज ब्लॉक 13 चैंपियन बन गई। फाइनल में गवर्नमेंट कॉलेज शारा लियाकत कॉलेज की टीम को शिकस्त। अक्सा फातिमा ने बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में मदीहा फिरदौस को शिकस्त दी। 3 रोज़ा मुकाबलों में शहर कायद की 64 कॉलेजेस की टीमों ने हिस्सा लिया। कराची गोल्फ क्लब में 12वां रशीद डी हबीब गोल्फ इवेंट 14 साला अशिस अमजद 13वीं हॉल इन 1 करने में कामयाब। बैंक अल हबीब की जानिब से अशस को नई टोयोटा कार इनाम में दी गई। मोहम्मद जुबैर अपने तीसरे दिन के 3 अंडर पार के साथ सरफहरिस्त रहे। दिफाई चैंपियन वहीद बलोच जुबैर से 2 सर्विक पीछे। इवेंट का फाइनल राउंड आज खेला जाएगा। कराची में 29 जनवरी को मैराथन शेड्यूल 2500 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इनामात तकसीम करेंगे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का रूट का दौरा इंतजामात का जायजा लिया। कहा इस मरतबा मैराथन पिछले साल की निस्बत मुनफरद होगी। कौसे गजा के रंगों वाले फूल इकरा यूनिवर्सिटी में फूल और पौधों की 2 रोज़ा नुमाइश। अनवा इकसाम के फूल पौधे लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। एक्सपो सेंटर में सजा खानों का मेला। मसाला फूड फेस्टिवल में जमजम बेकरी समेत 250 से ज्यादा स्टॉल्स बेकिंग आइटम दीगर खाने शहरियों की तवज्जो का मरकज। फेस्टिवल में बच्चों के लिए झूले नौजवानों के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट का भी एहतमाम। अदाकारा माया अली और अदाकार बिलाल अशरफ की भी फेस्टिवल में शिरकत। कहा कराची की रोशनियां दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। और शरफाबाद चौरंगी पर अतीका जहीम नामी खातून की मज़ेदार खानों का हर कोई दीवाना। कहती है पहले घर से कारोबार शुरू किया फिर इसे वुसअत देकर यहाँ तक पहुँची। अहले खाना ने शौक की तकमील में भरपूर ताउन किया। अतीका का दीगर हुनरमंद खातीन को भी अपनी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने का पैगाम।